नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भ्रामरी आसन। और इस भ्रामरी आसन से शरीर की कौन सी समस्या दूर होती है। तो साथियों, भ्रामरी आसन एक प्रकार का श्वास का अभ्यास है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसमें भौरे की गूंज जैसी ध्वनि यानी हमिंग साउंड निकाली जाती है। और ये मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए होती है। तो भ्रामरी आसन से आपके शरीर की क्या क्या समस्याएं दूर होने वाली है, आइए जानते हैं। पहला तो आपका मानसिक तनाव और डिप्रेशन कम होगा, आपका मूड अच्छा करता है। दूसरा, भ्रामरी आसन से आपको अनिद्रा यानी इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है, नींद ना आने की समस्या है, वो दूर होती है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है, गहरी नींद लाता है। तो जिनको रात में नींद नहीं आती है, वो सोने से पहले भी 5 से 10 मिनट भ्रामरी आसन जरूर करें। तीसरी समस्या दूर होती है माइग्रेन और सिरदर्द की, क्योंकि भ्रामरी आसन से मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ता है, दिमाग ठंडा होता है। चौथी समस्या दूर होती है हाई बीपी की, क्योंकि ये कंट्रोल में रहता है भ्रामरी आसन करने से। पांचवी समस्या, आपके कान और गले की समस्या दूर होती है। जिनको सुनने की क्षमता कम हो रही है, उसमें सुधार होता है। गले में खराश जिनको होती है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, या वोकल कार्ड जिनका कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ये सब दूर होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि गायक लोग, जो सिंगर्स हैं, जो ओरेटर्स हैं, वो भ्रामरी आसन करते हैं, उनके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। साथियों, इसके साथ ध्यान केंद्रण में आपको मदद मिलती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, खासकर स्टूडेंट्स का और जो ऑफिस वर्कर हैं, इनको फोकस करने में, इनका कंसंट्रेशन बढ़ाने में बड़ी मदद मिलती है, इनकी याददाश्त मजबूत होती है। और सातवीं चीज है कि अस्थमा और फेफड़े की समस्या, ये भी दूर होती है, क्योंकि लंग कैपेसिटी बढ़ती है भ्रामरी आसन से। अस्थमा दूर होता है, एलर्जी दूर होती है, ब्रोंकाइटिस दूर होती है, ये श्वसन समस्याएं ऐसी जो दूर होती हैं। और गहरी सांस लेने से आपके शरीर में और दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ती है। साथियों, भ्रामरी आसन के बारे में इतना सब सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि ये कैसे करते हैं। तो साथियों, भ्रामरी आसन करने के लिए आपको सुखासन या पद्मासन पे बैठना है। गौतम बुद्धा की तरीके से पद्मासन या सुखासन पे बैठना है। बैठने के बाद अपनी आंखें, जो अपने जो दोनों हाथ हैं, उनको उससे अंगूठे से कान को बंद कर लेना है। उंगली और चारों उंगलियों से अपनी आंख को और मत्थे पे थोड़ा सा दबाना है। और इसके बाद, ये सब करने के बाद, अंगूठा कान पे और 2 उंगलियां आंख पे, 2 उंगलियां मत्थे पे रखने के बाद एक गहरी सांस लेनी है, जितनी आप ले सकते हैं। और गहरी सांस लेने के बाद हमिंग साउंड निकालते हुए, मीन्स सांस ना तो मुंह से निकलेगी और ना नाक से निकलेगी, बल्कि नाक से 5% निकलेगी, बाकी हमिंग साउंड के रूप में निकलेगी, भौरे की आवाज जैसी। तो ये 5 से 10 बार करनी है। आंख बंद करनी है, कान बंद करने हैं, आंख बंद करनी है, सांस लेनी है, आपको तीसरी उंगली से नाक दबानी है और हमिंग साउंड निकालनी है। ये भ्रामरी आसन हो गया। तो ये करना है। किन्हें सावधानी बरतनी है? एक तो जिनको लो बीपी रहता है, उनको ज्यादा देर नहीं करना है। जिनको ठंडी जुकाम और ये सब हो गया है, उनको नहीं करना है। जिनके कान में दर्द रहता है, उनको नहीं करना है, उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो साथियों, नटसेल में हम यही कहेंगे कि अगर आपको मानसिक तनाव और डिप्रेशन से बचना है, आपको इंसोम्निया से बचना है, नींद अच्छी सी लानी है, माइग्रेन और सिरदर्द से बचना है, हाई बीपी कंट्रोल करना है, गले और कान की समस्या ठीक करनी है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, अस्थमा और फेफड़ों की समस्या दूर करनी है, तो भ्रामरी आसन करिए। इसी के साथ टॉपिक का एंड, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। याद रखिए, चैनल @मिस्टर सुदीप 104 को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।